बानी पीटीआई को अदालत से बड़ा रिलीफ। इद्दत निकाह केस में अहलिया समेत बरी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर। 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा कलअदम करार। इस्लामाबाद की अदालत का दोनों को रिहा करने का हुक्म। खावर मानिका की दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसले में कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। रोपकार जारी। इद्दत निकाह केस की कोई बुनियाद ही नहीं थी, ये आखिरी केस था। आज बानी पीटीआई की रिहाई होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, बानी पीटीआई चाहते हैं आईन और कानून की बालादस्ती हो। हमने एमएनएस की फहरिस्त तैयार कर ली। शेर अफजल बरवत भी फहरिस्त में शामिल हैं। तमाम फहरिस्तें 15 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन को जमा करवाएंगे। मखसूस नशिस्तों का फैसला होम डिलीवर किया गया। फैसला एक शख्स की दहलीज तक पहुंचाया गया जो साइल ही नहीं था। अदालत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आई और पीटीआई का नामो निशान नहीं था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अरकान के बयान हल्फी वापस नहीं हो सकते। विफाकी वजीर दिफा का अदालती फैसले पर रद्द अमल। कहा, पीर को इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद नजरसानी का फैसला करेंगे। फैसले सियासी हालात की बुनियाद पर नहीं होने चाहिए। अटॉर्नी जनरल कहते हैं, हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी की अपील का फैसला नहीं किया। एतराज़ात के बावजूद अदालती फैसला तस्लीम। नसर-ए-सानी की तरफ जरूर जाएंगे। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी कहते हैं, अदालती फैसले के खिलाफ एहतजाज होंगे और कानूनी जंग भी लड़ेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोली, लाडले की मोहब्बत हर चीज़ पर गालिब आ जाती है। तहरीक इंसाफ ने नशिस्तें मांगी ही नहीं, मुफ्त में दे दी गई। नजरिया ज़रूरत हमेशा कौमों को नुकसान देता है। अमीर जमात इस्लामी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। हाफिज नईम ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सुप्रीम कोर्ट पूरे इंतखाबात पर जुडिशल कमीशन बनाए। अदालती फैसला ताज़ा हवा का झोंका है। इसके बाद इलेक्शन की क्या हैसियत रह गई? फैसले को मजमूई तौर पर तस्लीम करना पड़ेगा। नवाज शरीफ की जीत के लिए 70,000 इजाफी वोट डालने पड़े। MQM को कराची से 15 नशिस्तें दे दी गईं। पाकिस्तान को IMF से $7 अरब मिलने की राह हमवार। आलमी मालियाती फंड से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान को 37 माह में $7 अरब मिलेंगे। मुआहिदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत। IMF का कहना है, खिदमात और रिटेल सेक्टर में टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। ज़राई शोबे को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। मुआहिदे की वफाकी और तमाम सूबाई हुकूमतों ने तौसीक की। ज़राई इनकम टैक्स पर सूबों ने कानून साजी करने पर इत्तेफाक किया। ये IMF से आखिरी प्रोग्राम होगा। आलमी मालियाती फंड से जान छुड़ानी है। वजीर आज़म का FBR हेडक्वार्टर्स में इजलास से खिताब। कहा, अपने वसाइल के लिए टैक्स इकट्ठा कर लें तो कर्जे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कर्ज से जान छुड़ाने के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। टैक्स ना देने वालों पर टैक्स लगाएं। तनख्वाहदारों पर टैक्स लगाने से मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। वजीर आज़म की चेयरमैन FBR को फ्लावर मिल्स मालिकान के मसाइल हल करने की हिदायत। फ्लावर मिल्स की हड़ताल से मार्केट में आटे का बहरान सर उठाने लगा। मुल्क भर में आटे की दस्तयाबी में बदतदरीज कमी। कराची के थोक बाजार में आटे के ज़खायर खत्म होने का खदशा। चारों सूबों में फ्लावर मिल्स की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत आटा दस्तयाबी के लिए मुतहरिक। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स का इजलास। डेप्यूटी कमिश्नर्स को फ्लावर मिल्स मालिकान से मुलाकात करके हड़ताल खत्म करने पर कायल करने की हिदायत। महकमा खुराक का कहना है, लाहौर के तमाम मकामात पर आटे की सप्लाई बाकसरत मौजूद है। शहरी महंगा आटा फरोख्त करने वालों की निशानदही करें।
वज़ीर आला पंजाब का यौम आज़ादी पर सोलर पैनल्स की तकसीम शुरू करने का फैसला। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 14 अगस्त से मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 500 यूनिट वालों को सोलर पैनल 10% मुआवजे की अदायगी पर मिलेंगे। 90% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। बिला सूद अदायगी 5 साल में होगी। मरियम नवाज ने कहा, आवाम को रिलीफ देना मेरा मिशन है। सोलर पैनल्स की फराहमी से बिजली के बिल में 40% कमी होगी। और सिंध हुकूमत का महकमा ट्रांसपोर्ट की ज़मीनें और इमारतें 1 माह के अंदर खाली कराने का फैसला। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, निगरान दौर में BRT मंसूबों पर काम रोक दिया गया था। सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट के तमाम प्रोजेक्ट्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना चाहती है। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताएं कि इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को बरी कर दिया गया। अदालत ने सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। खावर मानिका की दोनों दरख्वास्तें खारिज कर दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मचोका ने 28 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बानी PTI बुशरा बीबी को केस से बरी कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फयाज महमूद से। जी फयाज, बताइएगा क्या तफसीली फैसला जारी कर दिया गया? जी देखिए, तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है जिसमें अदालत की जानिब से कहा गया है कि बानी PTI और बुशरा बीबी दोनों की सजाएं जो है वो कलअदम करार दी जाती है और 3 फरवरी के ट्रायल कोर्ट का फैसला भी कलअदम करार दिया जाता है। खावर मानिका अपना केस साबित करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे हैं। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी दोनों को इन इल्जाम से बरी कर दिया है। अदालत ने यह कहा है कि 6 साल तक खामोश रहे। प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करने से पहले ही उनका रजू का हक जो है वो एक्सपायर हो चुका था। ये अदालत की जानिब से तहरीरी फैसले में कहा गया है। 28 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दोनों को इस मुकदमे से बरी किया जाता है और अगर वो किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं है तो उन्हें जो है फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। अदालत ने कहा है कि खावर मानिका अपना केस साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं और जो फ्रॉड की शादी का इल्जाम है उसमें भी खूब बदनीयती और फ्रॉड का तो तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुख्तलिफ अदालती फैसलों को हवाला भी दिया है, जिसके रोशनी में अदालत ने उनकी जो दरखास्तें हैं मंजूर की हैं। अदालत ने कहा है कि अपीलें मंजूर की जाती हैं और उनके खिलाफ ये फ्रॉड के इल्जाम से उनको जो है डिस्चार्ज किया जाता है। जी सही। अच्छा फयाज, ये भी बताएगा, कुछ देर कबल जब आपसे बात हुई आपने कहा भी फैसला शुरू ही किया था और अरकान PTI ने नारे लगाने शुरू कर दिए थे, तो हमें ये भी बताएं खावर मानिका और उनके वकला की जानिब से अभी तक क्या कोई रद्द-ए-अमल सामने आया? देखिए, जिस वक्त फैसला सुनाया गया तो उस वक्त खावर मानिका या उनके सीनियर जो वकील हैं सुबह जिनकी जानिब से दलाइल दिए गए थे वो दोनों ही कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। जिस वक्त फैसला सुनाया गया उस वक्त सिर्फ PTI के रहनुमा और PTI के जो हामी वकला थे वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे और वो फौरी नारेबाजी करते थे। हालांकि अली मोहम्मद खान की जानिब से उन्हें कहा भी क्या था कि जब ये फैसला सुनाया जाए तो आपने कोई नारेबाजी नहीं करनी, लेकिन जैसे ही बरियत का फैसला सुनाया गया और उस पर नारेबाजी शुरू कर दी गई। तो खावर मानिका उस वक्त मौजूद नहीं थे। इस वक्त तक उनका कोई रद्द-ए-अमल भी सामने नहीं आया है। जी